बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक चारण के बाद मुझे बुलाया गया है तो मेरी तो श्रद्धांजलि ही है। सर लंबे हाइट वालों से हम सर बहुत परेशान हो गए बचपन से। उसकी हाइट आपको हाँ करेंगे, अभी तो खुलेगा ना, अभी तो हम खोलेंगे। इतना चैनल आया है सर ये रिकॉर्ड करने के लिए, बधाई देता हूँ। सारे लोग पत्रकार ही होंगे, हाँ कंफर्म कर लेना चाहिए, तनाव मत लेना। हाइट वालों से सर हम हमेशा परेशान रहे। हम 2007 में आए जब, तो ये चैनल वाले आ गए, हमारे गुप्ता जी थे, उनका देहांत हो गया था। हम टीवी में आए थे तो पत्रकारों ने बोला इनको कंधा दे दो। अब गुप्ता जी 80 किलो थे, अब हम कंधा देने गए तो हमारी हालत क्या होगी आप सोच लीजिए। इन अखबार में छपना था। हाँ हाँ अरे आएगा, अभी हम खुद ही खोलेंगे, चिंता नहीं कर, धीरे धीरे। आपका है ना, आपका ध्यान भटक गया, हमें क्या करना चाहते हैं, हमारी तरफ ध्यान रखिएगा, हमारा चेहरा ध्यान से देखिए, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है और हमारी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। हम घर में दिल्ली होके रह गए, खाली कचरा पूरा और दारू के नाम पे हम भेजे जा रहे हैं अंदर। हम सही बता रहे हैं आप लोगों को, टेंशन। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है, वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम समझ गए, इनकी ताली बता रही थी कि घर में इनकी भी हालत ठीक नहीं है। तो सर वो हाइट का मामला था तो कंधा देना था, पीछे अशोक चारण जैसे दो लंबे लंबे लोग, आगे हमरे हाइट के दो लोग। अब सब लोग बोल रहा था राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। अब मुर्दबा धीरे धीरे ऐसे हालत में तो सरकने लगा सर। हमने कहा ये मरने के बाद इतना तकलीफ दे रहा है तो जिंदा रहने कितना तकलीफ दिया होगा यार। अब ताली बजाएगा, आनंद लाएगा भी हम। सर वो राम नाम सत्य, कविता बचाती है जान। हम आपको बताना चाहते, राजनीति है, कविता जान बचाती है। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। वो मुर्दा सरकते सरकते एकदम हमारे काने पे आ गया। हमने कविता तुरंत पीछे वालों को बोली, रामचंद्र राजा है, आगे वजन ज्यादा है। तो पंडित जी जो पिंडा कराने वाले थे वो समझ गए कि इसका पराना पड़ जाएगा अगर यहाँ पिंडा नहीं कराया जाए। ताली बजाई, हम आनंद लेने वाले आदमी हैं। पिंडा कराने के लिए उतारा गया। फिर दूसरे पत्रकार आ गए, बोले साहब हम लेट हो गए, आप पीछे कंधा दे दीजिए। हमने कहा यार क्या कर रहे हो आप लोग। हम कंधा पीछे देने लगे, हमारे हाइट के दो छोटे छोटे। फिर वो गुप्ता जी सरकना शुरू किया। सब लोग कह रहे थे राम राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। हमको फिर कविता ने बचाया सर। हमने कहा राम नाम सत्य है, अपनी पहले जैसी ही गत्य है। तो हमारी गत्य अच्छी हो जाए, इसलिए इस कोने से उस कोने तक एक बार हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवेश सर के मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा, जबकि उन्होंने मुझे बोल रखा है कि कभी कोई बात अगर गलत लग जाए दिनेश बोल देना। हम बीजेपी के नहीं हैं, हम बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं सर। बीजेपी की ही हालत है संजय भैया कि बीजेपी का कोई भी नेता देवेश जी वोट डालने जाता तो ईवीएम मशीन खुद बोलती साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप बोल लेते हम खुद ही पड़ जाते हैं। ताली बजाइए यार, आप कम ताली बजाएंगे तो हिम्मत नहीं दिखा पाऊंगा दोस्त। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ, ये कविता का मंच है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में उतरा, उन्होंने लिखा रंगत से भीगे चुनर वाली रंग रास्ता की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरे रंगे चुनरिया ऐसी रंगे कि रंग नहीं छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दस्तान ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, या मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, रंग में रंग दिया। तेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। और ये पर्दा फट जाए ऐसी ताली देना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंगे बसंती चोला। नहीं कविता वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियों के साथ। वाह बहुत अच्छे दिनेश जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह जिंदाबाद। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना।
इधर सांस अटक गई, आप हिलने डुलने हाँ को सही तैयार नहीं कहा। यार। हाँ पूरा फोर्स लगाना पड़ गया। हाँ, हालत खराब हो गई। हाँ सही कहा। गलत कह रहे हैं क्या? ये पाकिस्तान क्या अशोक हाँ ले सीधा बॉर्डर। देखिए दिनेश सर, हम कमजोर लोगों के पास बुद्धि होती है। हाँ माइक गड़बड़ है? नहीं नहीं, हमारा गड़बड़ है। अब ठीक है, ठीक हो गया। ये भैया माइक वाले, एक मिनट। हाँ हाँ, हो गया है। आ गया मेरा दोस्त आ गया। कमजोर लोगों के साथ बुद्धि होती है। हाँ, कमजोर लोगों के पास बुद्धि होती है सर। हमको याद, एक कमजोर सैनिक गलती से भर्ती हो गया था सेना में, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक मुर्गी ने अंडा दिया। अंडे की किस्मत खराब सर, आधा वो पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान। हाँ सही बता रहे हैं हम। अब उधर वाला बोले कि हमारा है, इधर वाला बोले कि हमारा है। तो हिंदुस्तानी सैनिक ने बुद्धि लगाई, बोला देखो हम हिंदुस्तान के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा में भरोसा नहीं करते, हम एक थप्पड़ तुमको मारेंगे, अगर तुम्हारे चेहरे पे सिकन नहीं आई तो अंडा तुम्हारा, और उसके बाद तुम मारना, अगर तुम्हारे चेहरे पे अंडा सिकन नहीं आई तो अंडा हमारा। पाकिस्तानी ने बोला डन। हिंदुस्तानी ने बोला साहब बड़े तो हम हैं, तो हम पहले मारेंगे। देवेश्वर इतना जोर से मारा उसको चमाटा, वो धराशाही हो गया साहब। वो उठा, बोला अब हमारा नंबर है। हिंदुस्तानी सैनिक ने बोला कि अंडे के लिए क्या मारपीट करना, तू ले जा यार। क्या अंडे के लिए क्या मारपीट करना, ले जा। ले जा। 100% बिहारी था सर। यहाँ किसी के लिए मारा मारी होती है, अंडे के लिए थोड़ी मारा मारी होती है सर। हाँ, आनंद लीजिएगा। बिहार का आदमी देवे सर, बहुत अच्छा। बिहार का आदमी सर इतना हमारा, हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के, बिहार ये हरकतों में साड़ू भाई है। बिहार उत्तर प्रदेश गलत नहीं कर रहे हैं। अभी नितिन गडकरी रोड बना रहे हैं, जिसका देखो खेत रोडवे में आ जा रहा है, हमारा घर तक नहीं आ रहा, दुनिया खेत आ जा रहा है। हम टेंशन में, इतना पैसा दे रही सरकार की पूछिए मत मैडम, इतना पैसा सरकार। अब एक आदमी को सज्जक खेतवा रोड में चला गया, वो करोड़पति हो गया, उसने बड़ी हवेली बना ली, हम उसके यहाँ चाय पीने, तो उसने रिवॉल्वर निकाला, पूछा हमसे क्या पियेंगे, ठंडा की चाय में? चाय पियेंगे यार, देश उसी का है, हमको समझिएगा। तो सर उसने रिवॉल्वर निकाला, 2 फायर किया। हमने कहा ये क्या था? बोला 2 चाय ऑर्डर की है। हमारा सर अद्भुत है, कमाल है आप, लेकिन आप मेरे हो जाइएगा, क्योंकि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, वाह, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह वाह। सर कोई देखिए, हम कवि हैं, हमारे राजनेता सब बैठा है, बुरा मत मानिएगा, हमारा नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? हाँ, आप विधायक होंगे, हमारे पास विधा एकाएक लगी और हमेशा रहेगी, आपके पास से निकल भी सकती है। हम गलत कर रहे हैं क्या? इधर से हंसी ज्यादा आ रहा है, ठीक लग रहे हैं आप लोग। आनंद, आनंद विधा अद्भुत चीज है, हमारे पास जो है वो कमाल की विधा है। आपको बताएं सर, कोई बुरा मत मानिएगा किस भी पार्टी से। 75 वर्ष तक सुनी जोगी, 75 वर्ष तक बीजेपी के अंदर राम ने प्राण प्रतिष्ठा की। अब 22 तारीख को बीजेपी वाले राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब वो प्राण किसका होगा, टेंशन में है हम सर। 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं ये लोग। ताली बजाइए यार, आप अच्छे लोग हैं। 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं। अब बताइए ना, अगर राम के अंदर कांग्रेस का प्राण चला गया तो राम जी बीजेपी का कैसे सुनेंगे? माफ करना, एक टिप्पणी कर रहा हूं, ताली मांगूंगा नहीं। वाह। राजनीति का एक आंख और एक दृष्टि ये भी है कि राजनीति कभी ऐसी जगह नहीं ढूंढती जो विवादित ना हो। अगर ये सीता की जन्मभूमि विवादित होती, आज यहाँ भव्य मंदिर बन चुका होता है। आस्था ढूंढिए,
ढूंढिए, राजनीति के बड़े लोगों आस्था ढूंढिए, विवाद मत ढूंढिए, क्योंकि आस्था और विवाद में अंतर होता है। अगर आपने आस्था को जिंदा किया तो सदियों जिंदा रहेंगे तुलसी बाबा के जैसे, और विवाद को अगर जिंदा किया तो एक दिन ढहना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। साहब आप आस्था को जिंदा रखिए, चाहे वो किसी भी वाह वाह वाह, आस्था जिंदा रखिए यार, किसी पार्टी को। बहुत अच्छा। सर हमको आप लोग सुन रहे हैं, इतना गर्व हो रहा है सर, इतने विधायक सही भगवान, जो इज्जत आप लोग हमें दे रहे हैं, अगर घर मिल गई होती सर, इतना तो झक मराने आते सर हम। अच्छा आप लोगों को अगर अपने घर मिल गई होती तो आप लोग यहाँ कहाँ आते हैं? हमें आपसे चाहिए, आपको हमको चाहिए। भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो मैडम, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक वो अक्षत को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता। हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन, माननीय सभापति महोदय, सर मिश्रा सर, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती। हम नाई की दुकान में दाढ़ी कटा करके बाल कटा करके आते हैं, आकर के घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी। क्या बात है, वाह 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 वाह, आनंदित होइए। आप हमारे लायक हो रहे हैं, आप हमारे लायक हो रहे हैं, हम अपने लायक बना। राजनीति हम काव्य में करेंगे सर। हमको याद, हमारे यहाँ गोरखपुर में नेताजी भाषण दे रहे थे, अब जनता कम आई तो एक प्रधान जी गए, गौवा के खेते में किसान लोग काम कर रहा था, बुला के सबको भर लाया। नेताजी ने एक किसान के पैर में मिट्टी दे करके बोला कि ये मिट्टी क्यों लगा है? किसान ने कहा सर खेतवे से आ रहे हैं ना सभा में, तो मिट्टी लगा है। नेताजी ने बोला हमको और दो, पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। क्या बात है, क्या बात। मजाक नहीं कर रहे सर, कैसे कैसे लोग मिले हैं? टाइल्स लगवा देंगे, टाइल्स लगवा देंगे। ये तो कुछ नहीं सर, एक नेताजी ने गांव के आदमी को बुला, इधर आवे, तुमने गांव में किस चीज़ का कमी? अरे बोले साहब कोई भी मरता है दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, शमशान हमारे गांव में नहीं। अरे हमको दिखाओ, घर घर शमशान न बना दो। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। ताली बजाइए, अध्याय समाप्त हुआ है। आप लोग अद्भुत है, आप हमें हिम्मत देंगे, हम आपको कविता देंगे। मनीष भैया आपने बहुत सेवा की सर, क्या आप क्या का स्वाद ऐसा है, ऐसा कुक लाए हैं, भगवान कसम अगली जन्म में वो महिला हो, हम पुरुष हो तो ब्याह कर लें उससे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, इतना बढ़िया बनाता, मैंने कमाल का बनाता। लेकिन एक अब इस उम्र में कुक की जरूरत ही नहीं है सर, आप सभापति बन गए हैं। लेकिन आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा भैया। जो भाषा, अब शेर सुना रहा हूँ, हाँ गालिब से बड़ा शेर, हाँ, गालिब से बड़ा शेर हम ही सुना सकते, गोरखपुर वाले हैं। जो बुलडोजर से राजनीति लिख सकते हैं वो गालिब से बड़ा शेर नहीं सुना सकते हैं। वाह 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 वाह। जो सुनिएगा जी, जो भाषण को, जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं। जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं, और जो भाषण को चुप्पी में बदल दे उसे मेहरारू कहते हैं। गालिब से बड़ा नहीं हुआ, इसको शेर लिखते हैं, इसलिए ज्यादा पेमेंट देते हैं। गालिब हमसे अच्छा लिखते, हमसे ज्यादा लेते हैं। हम समझा करिए, लेकिन मैं जानता हूं कि व्यंग करने दिया करिए। हिंदुस्तान की राजनीति जिस दिन व्यंग सुनना पसंद कर दी, माफ करिएगा, तिरंगे के तीनों रंग फीके पड़ने लग जाएंगे। ये चटक हमारे करने की वजह से है, हमारे व्यंग करने की वजह से। देवेश ठाकुर जी जब बुलाते तो हम क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हम जो भी कह देंगे सर सुन लेंगे, तो अब सुनने के बाद उस पर अमल भी कर लेंगे। कोई चिट्ठी किसी राजनेता से सिग्नेचर से अगर किसी गरीब का छप्पर बन जाए तो हिंदुस्तान का छप्पर बनता है साहब, किसी घर का छप्पर नहीं बनता है, हमेशा याद रखिएगा। आपकी 25वीं सालगिरह थी, क्या खर्चा किया साहब? एक आदमी की सालगिरह थी साहब, वो मेहरारू आई,
बोली वो देखो पड़ोसी है, अपनी सालगिरह पे फूलों से सेज सजाता है, तो पति हमारे जैसा था। उसने बोला उसका फूलों का बिजनेस, अपना मिर्ची का। बता कल ही मनाता हूँ सालगिरह। अध्याय समाप्त हुआ है, ताली बजानी आप लोग। एक क्योंकि सुनील जोगी जी जैसे अगर मंच पर हो तो मुझे बाजीगरी क्या करनी, मेरे खानदान का एक ऐसा नाम शबीना आदि माफ करे। राजनीति और टीवी चैनल ये नहीं बनाते कि रामलला का कपड़ा आज भी जो 3 नाम बनाते हैं उसमें एक नाम महबूब का है। ये राजनीति नहीं बताती, ये चैनल नहीं बताते। 3 नाम है जो वर्षों से रामलला का कहीं ना कहीं कपड़ा बना रहे हैं। हिंदुस्तान यही है कि राम अगर पैदा हो तो हिंदू के घर पैदा हो, और उनका पालन पोषण, उनका कपड़ा अगर कोई बनाए तो मुसलमान बना दे, तो लगता है कि हिंदुस्तान ऐसे गला बड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कविता तुषार सुनी, मैं पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मंच इंतजार करता है ऐसी खुशबुओं का जिसमें इत्र खूब हो, जिसमें मित्र खूब हो। मैं हंसाना तो ठीक ही है। एक अंग्रेज आया, बोला क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम तुलसी अम्मा के पास ले गए। हम करें हमारी माता है, तो बोला तुम्हारी अम्मा है? उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोलिए तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का बिहार जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हम कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया ऐसा। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सही बताते हैं, आप सुनिए, आनंद मिलेगा। क्या बात, बहुत क्या अच्छा बात। लगा सर। इनको देख लीजिए आप, इनको जो प्रेम करते हैं ना सर, ये उपस्थित अनुपस्थित है, पता ही नहीं चलता कि प्राण अलग है कि क्या है, मतलब मामला क्या। लेकिन आपने खूब सुना। मैं एक कविता आम आदमी की सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आपको सुनील जो हैं जैसे भी हैं, आपने जो प्यार दिया ना हुजूर, कलाकार के जीवन में धन माने नहीं रखता, आपका मन माने रखता है हुजूर, उससे वो जिंदा है। धन माने नहीं। सही बात है। शंकर कमूरी को बधाई। उनकी भाषा देखिए, वो हिंदू हैं, बोलते हैं तो मुसलमान लगते हैं, गाते हैं तो रसखान लगते हैं। क्या क्या नॉलेज रखता है यार। ये बिहार में ही संभव है नॉलेज। ये नॉलेज बिहार में संभव है और कहीं संभव ही नहीं है साहब। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे लग रहे हो यार आज। हर बतिया पकड़ ले रहे हैं सर बाबू भैया आप प्रवक्ता, हम सही बताएं, आप इतने खूबसूरत हैं, अच्छा लगा आपको देख करके। हम पहली बार सर, हमारे बाप हमारे को जमा कराने लगे। पहले जमा ही होता था, अपने मन से कौन जाता था? जो अपने मन में जाता था, हाँ स्कूल में पहले बार जमा कराने लगे। तो जो अपने मन से कौन जाता था? जो अपने मन से जाता था वो सभापति बनता था। जो अपने मन से नहीं जाता था सभापति, उसको नीचे बैठ के सुनते थे। हम अपने मन से नहीं गए हुए आदमी देखिए, सुन रहे नहीं सुन रहे, ताली बजाइए यार, ये कवि की हिम्मत है। सही बात है, वाह वाह। ऐसे बड़े लोग सुनने लग गए तो लगता, हमारी बीवी बोलती क्या लिख दिया है तू, इतना बड़ा बड़ा आदमी सुनता है तुमको। हमको रोहित शर्मा बोलता है सर, तुमको घर में बीवी नहीं सुनता है, बच्चा नहीं सुनता है, पत्नी नहीं सुनती, अम्मा नहीं सुनती है। तुमने कहा देखो, पत्नी बीवी अम्मा होशियार होती है। समझने की कोशिश करिए, इशारे समझाएंगे और करेंगे। तो सर हम सही बता, पहले दिन ही ऐसे स्कूल में खचाखच बच्चे देखे, खचाखच शंकर भैया, खचाखच हैरान। हमारे गोरखपुर में बच्चे होते ही सीधे बाप। एक बड़े को खड़ा किया, बच्चों को खड़ा किया। सर हमेशा से सही बता, बच्चों को खड़ा किया। आप बुरा नहीं मानेंगे ना, हम मजाक कर सकते हैं ना। हमको एक दूबे जी टकरा गए, तो हमने ज्ञानवश पूछा, ठाकुर साहब आप दूबे की? बोले एक हमारी यहाँ माँ थी, एक हम थे, हम दोस्त हुए तो हम डूबे। तो बगल में तिवारी जी उठे, बोला ये डूबे तो एडजस्ट कर लिया, अपना क्या हो गया यार। रास्ते में चौबे जी दिख गए, बोले उधर मत जाना, डूबे ने बड़ी खतरनाक चर्चा खोल दी। मैं सही बताता हूँ, नहीं वो छोड़ दो। तो आनंद सर, हम ऐसा बॉर्डर पे ले जाकर रखते हैं ना कि आपको लगता फिसलेगा, लेकिन फिसलेगा नहीं सर। हम राजनीति से ज्यादा होशियार आदमी हैं। लेकिन आप सर सही बता, खचाखच बच्चे देखे, बच्चे को मैडम खड़ा किया,
बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चा बोला रामलाल यादव। इंस्पेक्टर बोला ये कौन है वे? लड़कवा बोला हमारे बाप का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही हूं। सही बता रहे हैं आपको, टेंशन में आ गया। उसने कहा तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? कैसा लड़का है? लड़का बोला मास्टर जी ज्यादा बड़बड़ मत करो, असली बात ये है कि मुस्लिम स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? उसका माथा खराब हो गया, उसने मास्टरवा को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो सब असली तो हम खुदा ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी हम मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए। अब उसका माथा और गर्म, बोले बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर के कैबिन में गया, किस बात की सरकार तनख्वाह देती है? बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं है, असली मेरा बड़ा भैया है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। अगला व्यंग अच्छा लगे तो सीतामढ़ी माँ सीता के आंचल से उछाल करके आशीर्वाद मुझे भेजना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद वाली बात में तो सभापति जी भी ताली बजाएंगे क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर से कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हूँ वहां मैं नोट असली कैसे उस व्यवस्था में हमको कविता सुना। अरे अरे क्या बात है, ये आप ही की बस की बात है। वाह सर सुनिएगा, आप कविता सुना रहा हूँ। हाँ, फटी धोती नंगे पांव शंकर भैया, वाह फटी धोती। अब मैं आम आदमी का गद्य, अब तक आपके ओठों पे हंसी लाया, अब दर्द गाना चाहता हूँ क्योंकि हंसी कम समय तक याद की जाती है, दर्द बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है। दर्द के चलते हम भी याद किए जाएंगे। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती है कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अगर जो गांव के लोग हैं इस दर्द को सुनेंगे, रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है, बना दीजिए ना दया खा के। अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। मजदूर बोला तो अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, खास करके देवेश सर को एक कविता सुना रहा हूं क्योंकि मैंने 2 दिनों में उतनी चिट्ठियों पर उनका समाधान देखा तब। अधिकारी बोला तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे इसका मतलब समझाएंगे? अरे हुजूर अम्मा बताती हैं वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब हुजूर उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। वाह वाह हुजूर वाह, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है, एक कहानी है। अरे हुजूर आपके सामने ये गरीब, ये फटा धोती पहना हुआ नंगे पांव बेवाई फटी हुई आदमी हाथ जोड़ेगा। आप खुद ही सोचिए ना, जो सड़क शौचालय आवास सब खा गया हो वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? हुजूर बड़े लोगों, हुजूर हुजूर
न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है। स्वाभिमान देखिए किसान का, मजदूर का। आपके इस गांव के, इस नगर के सड़क पर कोई अगर मजदूर झाड़ू लगा रहा हो तो उसका अपमान मत करिए, सम्मान करिए। सुनिएगा, आप कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मजदूर बोला, हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है। अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। वाह, मेहनत से खाते आज कुदाल भरती है। इतना सुनने के अंतिम दो पंक्तियां मैं अपनी जगह ले रहा हूं। अगर मैंने आपके दिल पर ठीक ठीक मोहर लगा दी हो तो मुझे ऐसी विदाई चाहिए कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कवि कुनबा, मेरी दीदी, सारे लोग कहें कि मेरे लाल, सरस्वती के अलावा तुझे जनता भी प्यार करती है। देखिएगा, मन से सुनिएगा। अंतिम दो पंक्तियों में शंकर भैया कहना चाहता हूं, इतना सुनने के बाद देवेश सर आपके चरणों में पंक्ति, इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था और 2 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। महंगा फोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी EMI पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर आएं और मनचाहा सामान लेकर जाएं और हर खरीदारी पर एक उपहार भी पाएं। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।